हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार लोगों के दिमाग में आता है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का ट्राई करते हैं क्यूरियोसिटी से कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है उसका भी स्टेटस क्या है। ये जो बैंक है ये स्टेट गवर्नमेंट का बैंक है और ये बैंक आरबीआई के अंडर आता है या नहीं आता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ जगह पे आपको कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ऐसा कहीं भी स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, ना आरबीआई के वेबसाइट पे ना स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के वेबसाइट पे, लेकिन कुछ एविडेंसेस है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है या ऐसे न्यूज़ पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अभी मुझे आरबीआई छोड़ के 10 साल हो चुके हैं। अगर कोई आरबीआई का ऑफिसर ये न्यूज़ अगर देख रहा है और अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, बिजनेस स्टैंडर्ड में 22 फरवरी 2021 में एक न्यूज़ आया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेटरी परव्यू। करेक्ट। तो ऐसा आप देखेंगे बहुत जगह पे ये न्यूज़ आपको मिलेगी, लेकिन सिक्किम एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आया है एसबीएस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है रिफ्यूट्स आरबीआई रेगुलेटरी परव्यू न्यूज़ रिपोर्ट। करेक्ट, यानी कि ये न्यूज़ आया है 22 को और ये आया है 23 को। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। अगर कुछ कुछ साल पहले जब मैं आरबीआई में था तो उस टाइम पे सिक्किम में आरबीआई का ऑफिस नहीं था। तो ये जो क्लेम है कि सिक्किम जो बैंक है वो आरबीआई के अंडर नहीं आता है, वो ऐसे लगता है कि सही है क्योंकि आरबीआई का वो ऑफिस वहाँ पे नहीं है, तो आरबीआई का और वो सिक्किम का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, वो हम देखते हैं। तो अभी देखो, एक इकोनॉमिक्स में अगर आपको पता है तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है मृणाल सर का। तो मृणाल सर का जो लेटेस्ट पीडीएफ है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल सेक्शन 347F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू सिक्किम। एज अ रिजल्ट देयर स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम इज आउटसाइड आरबीआई रेगुलेशन। करेक्ट। अब ये सर ने उनके नोट्स में लिखे हुए हैं, जो उन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। आप ये देख सकते हैं उनका जो लेटेस्ट ये जो पीडीएफ है वहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया, उसमें भी आप ये देख सकते हैं। चलिए अभी आते हैं, ये थोड़ा सा पुराना है, ये 2015 का है। वहाँ पर लोकसभा में क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम का स्टेटस क्या है हम देखते हैं कि वेदर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड concern over the State Bank of Sikkim which does not come under any regulation or Banking Regulation Act 1949। और दूसरा है if so the details thereof along with the steps taken by the government of India to regulate and protect interests of the customers of the State Bank of Sikkim in this regard। ये अभी पुराना 10 साल पहले वाला क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में जो आंसर दिए जाते हैं वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है। तो मिनिस्टर जो है जयंत सिन्हा सर, आपको पता है यशवंत सिन्हा के ये बेटे हैं। उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, अभी वो नॉर्मल एमपी है। The State Bank of Sikkim, which is carrying on the business of banking, is not within the regulatory purview of the Reserve Bank of India under the Banking Regulation Act। ये गवर्नमेंट का क्लियर कट स्टैंड है। RBI has suggested the following option to the government of India for regulation of State Bank of Sikkim। RBI ने ये सजेस्ट किया था, ये 10 साल पहली वाली बात है। If State Bank of Sikkim converts itself into company under the Companies Act 2013, the provisions of the BR Act would automatically become applicable to it। लेकिन अभी वो ऐसा नहीं था उस टाइम पे। To repeal the State Bank of Sikkim Proclamation 1968, under which State Bank of Sikkim was constituted by the central legislation and by the same legislation transfer and vest the undertaking of State Bank of Sikkim in a company। ठीक है। टू कैरी आउट अमेंडमेंट्स बीआर एक्ट मेकिंग एप्लीकेबल टू रिक्वेस्टिंग एसबीएस टू अप्लाई फॉर द बैंकिंग लाइसेंस। करेक्ट, क्योंकि ये बैंकिंग लाइसेंस नहीं है लेकिन स्टिल उसके नाम में बैंक है। अदरवाइज बैंक नाम अगर आपको किसी में भी रखना है तो आपको आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ता है। ये 10 साल पहले वाला सिचुएशन था। चलिए अभी देखते हैं 2020 में आरबीआई का जो एफएक्यू है वो क्या कहता है। व्हाट इज द आरबीआई's रोल विथ रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन। करेक्ट, अभी यहाँ पे देखते हैं। The state government transactions are carried out by RBI in terms of the agreement entered into with the state government in terms of the section 21A of the Act। Correct?
ये आरबीआई एक्ट है, ये 21 है, ये एग्जाम में आ सकता है। एज ऑफ नाउ सच एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन आरबीआई एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, करेक्ट। Thus, the legal provision vests Reserve Bank of India with both the right and obligation to function as a banker to the government। यानी कि अगर आरबीआई को किसी स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर बनना है तो वो ऑलरेडी एक्ट में लिखा हुआ है, सारे स्टेट गवर्नमेंट का जो बैंकर है वो गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट सिक्किम। ये 2020 वाली सिचुएशन थी। बैंकर टू दी स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा बैंकर अगर एसबीआई है तो मुझे लोन लगता है तो एसबीआई मुझे लोन देगा। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं, मान लीजिए ऑनलाइन पैसे लेने, तो मेरा जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है, ऑन बिहाफ ऑफ मी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे कलेक्ट करता है। उसी तरीके से अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उनको अगर कुछ पैसे चाहिए तो आरबीआई जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए पैसे भी रेज करता है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो आरबीआई में होता है। तो ये आपको पता चल गया। चलिए अभी प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं क्या है। पहले आरबीआई का ऑफिस नहीं था गैंगटॉक में, यानी कि सिक्किम में। अभी ये आरबीआई का ऑफिस है, इसका फोटो देख सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज द स्टेट बैंक ऑफ स्टेट ऑफ सिक्किम, यानी कि ये ज्यूरिसडिक्शन जो है रीजनल ऑफिस का वो पूरा सिक्किम स्टेट है। पहले ये नहीं था, यानी कि अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से साइंस है जिसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी जो सिक्किम का जो स्टेट बैंक है और ये सारा जो है वो आरबीआई के अंडर आ गया है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, द टाइनी माउंटेन बैंक दैट कंटिन्यूज टू बीट आरबीआई पावर, करेक्ट। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, देयर आर टॉक्स दैट it is now being brought under the RBI, but there is no mention of it on the website of either RBI or SBS, करेक्ट। तो ये उन्होंने वहाँ पे लिखा है, क्योंकि क्लियर कट ऐसा लिखा नहीं है उनके वेबसाइट पे, लेकिन हमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे दिखती है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। देखो ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसलिए मैंने इनिशियली कहा अगर आप आरबीआई से है या आपको इसके बारे में पता है कि कहाँ पे ऐसा क्लियर कट लिखा है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे पूरा यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लिखा है। वो सेक्शन जो है 371F, इसके अंडर सिक्किम को जो है वो काफ़ी पावर दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, सिक्किम में कितनी ब्रांचेस है, तो 40 ब्रांचेस है एसबीआई की। और आपको पता है ये जो ब्रांचेस है ये पूरी हमारी बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई के अंडर आते हैं, यानी कि बैंकिंग ऑपरेशन जो है सिक्किम में वो तो कंप्लीटली आरबीआई के अंडर है। ये आपको बात पता चल गई होगी। तो अभी देखते हैं, आरबीआई कंडक्ट्स 8 स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग इन सिक्किम। अगर ऐसे नहीं होता तो फिर ये ऐसी जो मीटिंग है ये होती नहीं वहाँ पे। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं ये इसके चेयर होते हैं, और मीटिंग कौन बुलाता है यहाँ पे, आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर, जनरली जीएम या सीजीएम लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। तो अभी देखो, अभी ये देखो सिक्किम के लिए अभी का न्यूज़ है ये, सिक्किम के लिए आरबीआई ने पैसा रेज किया है, जैसे राजस्थान के लिए किया है, तमिलनाडु के लिए किया है, करेक्ट। अलग अलग ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, तो एचजीएस जो बॉन्ड्स है 2035 के लिए ये रेज किया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आरबीआई इज अ बैंकर टू दी सिक्किम गवर्नमेंट, अदरवाइज ये काम आरबीआई नहीं करता। तो ये वेरियस न्यूज़ से, आरबीआई के एक्शन से, आरबीआई के वेबसाइट से अभी हम ये कह सकते हैं कि सिक्किम जो है वो अभी आरबीआई के अंडर है, और स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो है वो भी आरबीआई के अंडर आया है, और सिक्किम गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एज अ बैंकर का रोल यहाँ पे कर रहा है। आप देखो यूट्यूब में ना, ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है आरबीआई के लिए, आप देखो किस टाइप के वीडियोज़ आते हैं, करेक्ट। आपको याद होगा इनिशियली जैसे 2021 में, 22 में, 23 में ना मेरे काफ़ी वीडियोज़ आते थे, बच्चे पूछते थे। आप देखो मैंने आरबीआई का वीडियो नहीं बनाया है, सैलरी का ना एलआईसी का बनाया है, और आपको ये मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे जो चैनल्स है अभी ये कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ना इनको देखने में बहुत मज़ा आता है। अगर मैं एक वीडियो बनाऊँ कि भाई आरबीआई ऑफिसर का रूटीन कैसे होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो आते हैं, आरबीआई का ऑफिसर कैसे उठता है, फिर वो कैसे ब्रश करता है, फिर वो कैसे चाय पीता है, उसका घर कैसा है, उसके घर में कौन सा फर्नीचर है, उसकी कार कौन सी है ना, ऐसी चीज़ें देखने को 99% नॉन सीरियस लोगों को बहुत मज़ा आता है, और यूट्यूब अल्गोरिदम ऐसे वीडियो को ही प्रमोट करता है। ये वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो 5 लाख व्यूज़ आएंगे, लेकिन भाई व्यूज़ लेना हमारा काम नहीं है। आप देखिए मैं अभी पूरी ये ऐसे वीडियो कोई नहीं बना रहा,
बस ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सैलरी कितनी है, वो कितनी है, मुझे पता है। मैं भी पहले बनाता था, क्योंकि फिर मैं बाद में मुझे पता चला यार ये ना इतना मतलब नहीं है कि चलो व्यू के लिए बनाए, कुछ भी व्यू के लिए तो कुछ भी बना, मुझे तो इतनी आइडियाज़ पता है कि भाई 2 लाख 3 लाख 4 लाख व्यूज़ भी आ जाएंगे। लेकिन क्या है, जो सीरियस बच्चे हैं, और मुझे उस टाइम काफ़ी फीडबैक भी मिला कि सर फोकस कीजिए, इसीलिए फिर मैंने बाद में सोचा कि यार नहीं नहीं, चलो अभी हम पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं। कभी कभी मतलब 10 में से 1-2 वीडियो ऐसे हो सकते हैं कि कुछ, जैसे अभी रिवेज रिविजन हुआ था, मैंने नहीं वीडियो बनाया, वो सीपी सर ने बनाया, आप देख लीजिए। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको सिंसियरली प्रिपरेशन करना है तो आप आरबीआई प्लस पीएफआरडी का कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, या सिर्फ पीएफआरडी का भी ले सकते हैं, या खुद की भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है कोई मेंटर है जो आपको डेली गाइड कर सकता है, यहाँ से ले सकते हैं, या कहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको जो फैकल्टी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि भाई ये मेरे सारे सवाल के जवाब दे देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो? और देखो ये जो है ना, मैंने एविडेंसेस से ये बोला है कि ये ऐसा है, ऐसा आरबीआई की वेबसाइट पे और स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के वेबसाइट पे नहीं लिखा है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि भाई किसी के पास भी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जितना मेरा नॉलेज है उसके बेसिस पे मैंने करने का ट्राई किया है। कभी कभी वो सही आ सकता है, गलत आ सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।